अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, आज कहानी जो हम पढ़ेंगे उसका उन्वान है मेहनत पसंद खिरदमंद, और इस कहानी के मुसन्निफ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, जिनका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू के अरकान खमसा वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू की बहुत ज्यादा खिदमत की। उनमें साहिबी नजीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और शिबली नामानी शामिल है। तो कहानी का आगाज करते हैं। सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजियो इस्तकबाल के रवायत करते हैं कि जब जमाने के पैरान लिबास गुनाह का दाग न लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था, तो तमाम औलाद आदम मुसरत आम और बेफिक्री मदाम के आलम में बसर करते थे। मुल्क फराग था और खुसरवे आराम रहम दिल फरिश्ता मकाम गोया उनका बादशाह था। वो ना रैयत से खिदमत चाहता था, ना किसी से खराज बाज मांगता था। खराज बाज टैक्स उसकी इताअत और फरमाबरदारी इसमें अदा हो जाती थी कि आराम करते थे। अजीज तलबा, ये लफ्ज जो है अक्सर लोग गुलगश्त पढ़ते हैं। ये गुलगश्त नहीं है, गिल गश्त है। गिल मैंने मट्टी जमीन, गश्त मैंने सैर करना, यानी कि जमीन की सैर करना। हरी हरी सब्जे की क्यारियों में लौटते थे, आबे हयात के दरियाओं में नहाते थे। आबे हयात जिंदगी बख्श पानी, जिंदगी अता करने वाला पानी। इसके बारे में मशहूर है कि रहत मगरिब की जानब एक कुआं है और जो ये पानी पी लेता है वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। हमेशा वक्त सुबह का और सदा मौसम बहार का रहता था। ना गर्मी में तहखाने सजाने पड़ते, ना सर्दी में आतिशखाने रोशन करते। कुदरती सामान और अपने जिस्मों की कुव्वतें ऐसी मुवाफिक पड़ी थी कि जाड़े की सख्ती हो या हवा की गर्मी मालूम ना होती थी। ठंडे और मीठे पानी नहरों में बहते थे, चश्मे पर लोग झुकते और मुंह लगाकर पानी पीते थे। वो शरबत से और दूध से ज्यादा कुव्वत देते थे। जिस्मानी ताकत कुव्वत हाजमा के साथ रफीक थी। भूख ने उनकी अपनी ही जबान में जायका पैदा किया था कि सीधे साधे खाने और जंगलों की पैदावारें रंगारंग नेमतों के मजे देते थे। आबो हवा कुदरती ग़िज़ाएं तैयार करके जमीन के दस्तरखान पर चुन देती थी। वो हजार मुकव्वी और मुफर्रे खाने के काम देती थी। मुकव्वी कुव्वत बख्श, मुफर्रे फरत बख्शने वाली। आबो हवा सबाओ नसीम की शमीम में हवाई खुशबुओं के इतर महक रहे थे। सबाओ नसीम सुबह के वक्त जो खुशगवार हवाएं चलती हैं, और शमीम खुशबूदार हवा को कहते हैं जिसमें खुशबू शामिल हुई। बुलबुलों के चहचे, खुश आवाज जानवरों के जमजमे सुनते थे। जमजमे गीत, जानवर जो है गीत गाते हैं उनको जमजमे कहते हैं। खूबसूरत खूबसूरत चिरंद परिंद आस पास कुलेल करते फिरते थे। कुलेल करना, अटखेलियां करना। जाबजा दरख्तों के झुरमट थे, उन्हीं के साए में सब चैन से जिंदगी बसर करते थे। ये ऐशो आराम के कुदरती सामान इस बोतात से थे कि एक शख्स की फरावानी से दूसरे के लिए कमी ना होती थी और किसी तरह एक दूसरे को रंज ना पहुंचता था। सबकी तबीयतें खुशी से माला माल और दिल फारगुल बाल थे। इत्तफाकन एक मैदान वसी में तख्ता फूलों का खिला, इससे आलम महक गया, मगर बू उसकी गर्म और तेज थी। तासीर ये हुई कि लोगों की तबीयतें बदल गईं और हर एक के दिल में खुद ब खुद ये खटक पैदा हुई कि सामान ऐशो आराम का जो कुछ है मेरे ही काम आए, और के पास ना जाए। इस गरज से इस गुलजार में गिलगश्त के बहाने कभी तो फरेब के जासूस और कभी सीना जोरी के शयातीन आकर चलाकियां दिखाने लगे। फिर तो चंद रोज के बाद उनकी जुर्रियात औलाद यानी गारत, ताराज, लूटमार आन पहुंचे और डाके मारने लगी। जब राहत और आराम के समान यूं पैदा होने लगे तो रफ्ता रफ्ता गुरूर, खुद पसंदी, हसद
نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا، اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بے موجب کی وجہ سبب کھلے ہوئے تھے، یعنی عائشے وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ بے احتیاجی بغیر ضرورت، ضرورت نہیں محسوس کرنا، تونگری امیری۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جب کہ ہم سایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی ضرورت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادہ بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بد نیت نیس قدم کے آنے سے ملک افراد کا رنگ بالکل بدل گیا۔ ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری نیس قدم کے آنے سے ملک افراد کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ قحط کسی چیز کی کمی ہو جانا، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے پیدا نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے اصلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی برا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور صافت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس بڑی ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اس نے ملک کے فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چلاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے۔ دامنے کو میں دیکھا ایک جوان کبھی ہیکل والا، دامنے کو پہاڑوں کے درمیان میں، چہرہ اس کا ہوا سے جرایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، پسلیاں
पहले ही हमले में तुम्हें छोड़ दिया और ऐसा भागा कि फिर मुड़कर न देखा। सल्तनत को हाथ से खोया और तुमको मंझधार में डुबोया दरमियान में। आज से तुम हमारी खिदमत में हाजिर रहो, हमारी आवाज पर आया करो। हम तुम्हें ऐसी ऐसी तदबीरें सिखाएंगे कि जिससे ये शोरियत जमीन की दूर हो जाएगी। शोरियत बंजरपन, हवा की शिद्दत एतदाल पाएगी, गर्मी से सर्दी की खुराक निकल आएगी। हम तुम्हारे लिए पानी से मछलियां, हवा से परिंदे, जंगल से चरिंदे निकालेंगे, जमीन का पेट चाक डालेंगे और पहाड़ों की अंतड़ियां तक निकालेंगे। ऐसे ऐसे धात और जवाहरात देंगे कि तुम्हारे खजानों के लिए दौलत हो, हाथों में ताकत हो और बदन की हिफाजत हो। जबरदस्त हैवानों के शिकार करोगे और उनके आजारों से महफूज रहोगे। जंगल के जंगल काट डालोगे, पहाड़ के पहाड़ उखाड़ोगे। तुम देखना, मैं जमाने को वाबस्ता है तदबीर और तमाम आलम को अपने ढब पर तस्खीर कर लूंगा। अपने ढब पर तस्खीर कर लूंगा, अपने मुताबिक उनको ढाल लूंगा, ये मतलब है। इस तरह इकबाल ने कहा था ना, ये जमाना है तुम्हारे लिए, तुम जमाने के लिए नहीं। तो गरज इन बातों से सबके दिलों को लुभा लिया। वो भी समझे कि मेहनत पसंद खिरदमंद बनी आदम का खैर का हमारा दिली दोस्त है। हाथ जोड़ जोड़ उसके पांव पर गिरे, हिम्मत और तहम्मुल उसके पहलू में खड़े थे। उसी वक्त उन्हें जमाते मजबूर पर अफसर कर दिया, जो लोग आए थे उन पर अफसर बना दिया। अलगरज हिम्मत और तहम्मुल उन सबको जंगलों और पहाड़ों में ले गए। कानों का खोदना, उतार चढ़ाओ हमवार करना, तालाबों से पानी सींचना, दरियाओं की धारों का रुख फेरना सब सिखाया। लोगों के दिलों पर उसकी बात का ऐसा असर हुआ था कि सब दफतन कमर बांधना, फौरन तैयार हो जाना। आलम सूरत चंद रोज में रंग निकाल लाया, मगर नए ढंग से ये सारी जमीन शहर कस्बों और गांव से भर गई। खेत अनाज से और बाग मेवों से माला माल हो गए। शहरों में बाजार लग गए, इमारतें आसमान से बातें करने लगी, घर आबाद हो गए। जिधर देखो डालियों और गुलजारियों में मेवे धरे, दस्तरखान घरों में सजे, जखीरे गल्लू से भरे। क्या घर क्या बह उसके सिवा कुछ नजर ही ना आता था। गरज मेहनत पसंद ये कामयाबियां और फतूहात नुमाया हासिल करके सुल्तान मेहनत पसंद का लकब हासिल किया और जाब जा मुल्क और शहर कायम करके अपनी सल्तनत जमाई। ये किताब मौलाना मोहम्मद हुसैन की आजाद की जो किताब जिसमें से ये कहानी ली गई है उसका नाम है नीरंगे ख्याल। तो आज हमारी अजीज तलबा 4 कहानियां हो गई हैं। तो आपने मशक करनी है, खुलासे करने हैं, मारूजी करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर के बाद थोड़ी देर के लिए चैट करके सवाल जवाब और खुलासा जो है वो आपसे उसका टेस्ट होगा। बराए मेहरबानी इन चीजों को आपने